हेलो दोस्तों, कुछ क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पहले पार्ट में गति के बारे में पढ़ा, गति क्या है और गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी गति के समीकरण। हमने पिछले वीडियो में वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आदि के बारे में पढ़ा था। आज हम उन्हीं के बीच में रिलेशन आता है हमारा, वही गति के समीकरण लगाते हैं। हमारे पास तीन गति के समीकरण हैं। एस टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर हुई है, इन चारों के बीच में रिलेशन है तीनों, जिन्हें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। अब हम इन तीनों समीकरणों पे कैसे ड्राइव हुई है। सबसे पहले समीकरण है हमारी v बराबर u प्लस ए टी। अब हम मानेंगे लेट कि कोई हमारी पार्टिकल है जो अपने इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग u से अपनी मोशन स्टार्ट करता है और जिसका त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन हमारा त्वरण a उत्पन्न होता है, जो उसका टाइम लिया गया यानी कि टाइम टी मोशन करता है, टाइम टी में मोशन करता है, और उसका जो फाइनल यानी कि टाइम टी के बाद जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है वो भी हो जाती है, अंतिम वेग। तो अब हमने भी पढ़ा था पिछले वीडियो में कि एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टाइम, यानी कि हमारे वेग में जितना परिवर्तन होता है समयांतराल में, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। अब ये v माइनस यू यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक, फाइनल माइनस इनिशियल। अब हमने यहाँ पढ़ा v माइनस यू हमारा अंतिम है, यानी कि अगर प्रारंभिक वेग मान लो हमारा 5 सेकेंड है और जो उसका टाइम लिया उसने, टाइम के बाद उसका 10 सेकेंड हो जाता है, सॉरी 5 मीटर प्रति सेकेंड है और 10 मीटर प्रति सेकेंड है, हो जाता है v। कोई टाइम t ले लिया t डैश, जिसमें 5 से 10 हो जाता है। तो हम इसमें यानी कि हमारी वेलोसिटी में कितनी वृद्धि हुई, इंक्रीज हुई वेलोसिटी हमारी v माइनस यानी कि जब हमारा आखिरी आया और प्रारंभिक आया उसे माइनस करेंगे, v माइनस यानी कि 10 माइनस 5 आता है हमारा v माइनस यू यानी कि जो हमारी इंक्रीज हुई। तो ये क्या है, ये वृद्धि है, डेल v जिसे हम कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं, तो ये वृद्धि है। तो वेग में वृद्धि कितनी आती है हमारी 80, इस सूत्र से, ठीक है। अब लेट करेंगे अभी हमने लेट किया कि इनिशियल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है, टाइम t के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। तो अभी हमने पढ़ा कि हमारी जो इंक्रीज हुआ है यानी वेलोसिटी में इंक्रीज डेल्टा v कितना है 80। तो इससे ही हमारा ये था t टाइम में, तो हम निकालेंगे कि 1 सेकेंड में जो हमारी पार्टिकल था 1 सेकेंड में उसके वेलोसिटी में कितने इंक्रीज हुआ, वेग में वृद्धि। अब t की जगह 1 सेकेंड रखेंगे तो हमारा कितना आएगा a, यानी कि 1 सेकेंड में वेग में वृद्धि आती है हमारी एक्सेलरेशन के बराबर, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हमने मान लिया कि t सेकेंड यानी कि जो हमारा आखिरी है t सेकेंड में वेग में वृद्धि 80। अब वेग में कुल वृद्धि या अंतिम वेग 30 सेकेंड बाद वेग कितना आएगा हमारा, वेग आएगा प्रारंभिक वेग
प्लस वेग में वृद्धि, यानी कि t सेकंड में हमारा वेग फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी थी और हमारी t सेकंड में कितनी इंक्रीज हुआ, तो उसको ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। फाइनल वेलोसिटी कितनी ली थी हमने v, प्रारंभिक वेग कितना था हमारा u, और वेग में वृद्धि कितनी आई हमारी at। यही हमारी पहली इक्वेशन है मोशन की, जिसे हमने डायरेक्ट किया है। अब हम सेकंड इक्वेशन पर करें, सेकंड इक्वेशन को लेकर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसका प्रूफ देंगे। अभी हमने पढ़ा कि पार्टिकल एक सेकंड में अपने वेग में कितनी वृद्धि करता है a, यानी कि एक सेकंड में वेग में वृद्धि, यानी कि इसका वेग कितना, वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है एक सेकंड में। अभी हमने देखा a एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो अभी हमने प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u ली थी, तो इनिशियल वेलोसिटी के एक सेकंड बाद हमारा कितना वेलोसिटी होगी, यानी कि एक सेकंड बाद प्रारंभिक गति के, प्रारंभिक वेग के वेग कितना होगा हमारा, यानी कि प्रारंभिक वेग में इतनी वृद्धि हो जाएगी एक सेकंड में u प्लस a, और एक सेकंड बाद, एक सेकंड पहले अंतिम वेग के हमारा जो वेग होगा यानी वेलोसिटी होगी v माइनस a, यानी कि एक सेकंड पहले हमारे फाइनल वेलोसिटी में से एक सेकंड का जो हमारी इंक्रीज हो रहा है वो घट जाएगा। इसी प्रकार यानी कि सेम टाइम 2 सेकंड में u प्लस 2a, और 2 सेकंड में अंतिम वेग से पहले v माइनस 2a। अब यहां अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लें, एवरेज वेलोसिटी v बराबर कितना आएगा u प्लस a प्लस v माइनस a अपॉन 2, और यह आएगा u प्लस v अपॉन 2। और अगर इस केस में हम वेलोसिटी निकाले एवरेज, v बराबर u प्लस 2a प्लस v माइनस 2a अपॉन 2, तो आएगा v प्लस u अपॉन 2। अब हमारे दोनों केस में एवरेज वेलोसिटी सेम है, यानी कि हमारा एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट है यानी कि नियत है, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी सेम आ रही है। हमारी एवरेज वेलोसिटी v प्लस u बाई 2, दोनों ही केस में ही एक सेकंड में और 2 सेकंड बाद। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यानी कि a हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एवरेज वेलोसिटी v प्लस u बाई 2 के बराबर होती है। तो अब डिस्टेंस की बात आती है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस है तो हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस s टाइम t के में डिस्टेंस s कवर करती है कोई पार्टिकल हमारा, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी लेट कर लेंगे, पूरे टाइम में हमारी एवरेज वेलोसिटी v प्लस u बाई 2 थी इनटू t टाइम। एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या है v प्लस u बाई 2 इनटू t। अब अभी हमने इक्वेशन पढ़ी पहले v बराबर u प्लस a t। अब यहां से हम v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हो जाएगी u प्लस a t प्लस u बाई 2 इंटू टी।
तो अब टी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यूटी प्लस एटी स्क्वायर प्लस यूटी बाई 2, ये एस बराबर चल रहा है। तो यहां से हमारा आ जाएगा एस बराबर यूटी यूटी 2 यूटी प्लस एटी स्क्वायर बाई 2। अब दो को अलग अलग कर देंगे तो एस बराबर 2 यूटी बाई 2 प्लस एटी स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है मोशन की। अब थर्ड इक्वेशन की बात आती है। अब बात आती है तीसरे समीकरण की, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर यू स्क्वायर, यानी कि हमने पहली इक्वेशन देखी थी वी बराबर यू प्लस एटी, तो वी स्क्वायर चाहिए, यानी कि हम यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर के u प्लस एटी। अब हमें v स्क्वायर चाहिए, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर u प्लस एटी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारी a प्लस बी वाली प्रॉपर्टी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। तो इससे आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2uat, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। अब हमारी दो टर्म तो आ गई, अब 2as चाहिए, यानी कि s, अभी हमने s पढ़ा, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन है। तो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यानी कि अगर हम यूज इस वाली टर्म को इस वाली टर्म में चेंज करते तो s की वैल्यू निकल जाएगी। तो अगर हम देखें यहाँ 2a, अगर हम यहाँ से 2a कॉमन ले इन दोनों टर्म में से, तो यहाँ पर 2 है नहीं, तो अपॉन में जाएगा, यानी कि एक a तो बाहर आ गया हमारा, तो एक a बचा तो टी स्क्वायर बाय 2। अब देखेंगे कि टर्म बनने शुरू हो गए हमारे, हाफ एटी स्क्वायर और प्लस अब 2a बाहर गया, बचा क्या ut, और ये वैल्यू किसके बराबर है s के बराबर, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a हमारा s। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है मोशन की। हमने गति के तीनों समीकरणों का डेरिवेशन पढ़ा। अब इसका डेरिवेशन करने का एक और मेथड आता है ग्राफ से, यानी कि ग्राफ से हम कैसे डेरिवेशन करते हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आएगी। धन्यवाद।